पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जवलग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विश्वभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा पड़ती समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में अंदर ऐसा संकल्प का आना, विचार का आना निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे पावन पुराण के तरफ मति अपने द्वारा जा ही नहीं सकते। इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी किस प्रकार के इस त्रैलोकी के अंदर नरकों की संख्या जो 28 रूप से बताई गई है, उसमें कैसे कैसे जीवों को, उस पापी मनुष्यों को वहां पर यातनाएं दी जाती हैं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, मनुष्य से जाने अनजाने में तो पाप बन जाता है, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको अगर कर लिया जाए तो यम यातना का पात्र न बनना पड़े, यानी नरकों में जाने से बच सके। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल है। देखिए, जो भगवान नारायण के हो गए, जिनका प्रत्येक तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, जो प्रत्येक कर्म अपने नारायण के लिए, अपने प्रभु के लिए करता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवत धाम का अधिकारी होता है। लेकिन शर्त यही है कि भगवान नारायण के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए उसके। सक्रिन मना कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागिरिहा न ते यमं पाशभृतस्य तद भटान स्वप्ने पिपस्यन्ति चीर्ण निष्कृता। कहते हैं कि जिनके मन रूपी मधुर मधुकर ने एक बार भी भगवान के चरणारविंद मकरंद रस का पान कर लिया, उसने फिर संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। फिर स्वप्न में भी उनको यमदूतों का दर्शन नहीं होता। भगवान के नाम में, भगवान के भजन में इतना सामर्थ्य है कि फिर यमदूत आस पास भी नहीं भटकते। इस विषय में हम आपको एक उपाख्यान सुना रहे हैं, तो हम सब भी बड़े सावधान होकर के सुनेंगे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से
जो वर्णन कर रहे हैं अजामिलोपाख्यान का। अजामिल किस प्रकार से नाम के प्रभाव से यम यातना के जो है द्वार से उनको बचा लिया भगवान के पार्षदों ने, क्योंकि यमदूत आ गए थे लेने के लिए, पकड़ने के लिए, फांसी का फंदा लेकर के। तो यह अजामिल कौन है? तो कहने लगे कि कानकुब्ज नगर यानी कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल कौन? तो ब्रह्मेन ना मिलती अजया माया मिलती इति अजामिला। जो ब्रह्म से ना मिले और जाकर माया से मिल जाए वह है अजामिल। अगर हम सब भी ब्रह्म यानी परमात्मा, अगर परमात्मा से विमुख हैं संसार में आकर के, संसार क्या है? माया है। अगर हम भी केवल संसार तक ही सीमित हैं, हम भी अजामिल हैं। वह अजामिल माता पिता की सेवा करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, प्रतिदिन भजन करने वाला, संध्या करने वाला, एक दिन हवन के ही निमित्त समिधा लेने के लिए वन में गया हुआ था। वहां पर उसने एक युवती को देख लिया, गणिका को देख लिया, और उसको देखते ही वह उससे प्रेम करने लगा। उसके प्रति उसके मन में जो है आसक्ति आ गई। अब अजामिल निरंतर उसी का चिंतन करने लगा। अगर भजन करने बैठता तो वही उसके मन में आने लगता, हवन करने बैठता तो वही उसके मन में आने लगता। तब उस अजामिल ने उसको प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच डाली, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उसे प्राप्त कर लिया। अब उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, तो ब्राह्मण कर्म तो कर नहीं सकता, इसलिए उस युवती का पालन पोषण करने के लिए उसने क्या किया? डकैती करना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, आने जाने वाले राहगीरों को लूटने का काम शुरू कर दिया। अब उसी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। उसको उस स्त्री से 9 जो है संतान हुई, 10वां गर्भ में था। उसी समय उसके पूर्व के जो संचित पुण्य कर्म थे, इसका ही प्रतिफल कहें तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा कि कुछ महात्मा ब्राह्मणों संतों की टोली आ रही थी तीर्थराज प्रयाग को। जब कानकुब्ज नगर आया तो वहां पर सायंकालीन का समय हो चुका था। तब महात्माओं ने निर्णय लिया कि आज का विश्राम रात्रि का यही होगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हम सब स्नान ध्यान करके यहाँ से फिर आगे तीर्थराज प्रयाग की यात्रा करेंगे। सभी वहां पर जो है ठहरने के लिए उत्तम स्थान की खोज पर इधर उधर देखने लगे। तभी सज्जनों वहां पर कुछ छोटे छोटे बालक खेल खेल रहे थे। तो उन खेलते हुए बालकों से पूछा कि यहाँ पर कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है, कोई अच्छा उत्तम ब्राह्मण हो जिसके घर हम रुक करके जो है भोजन प्रसाद भी कर सकें, भगवान को भोग लगा सकें बना करके। अब बालक थे, बालक बानर एक स्वभाव, बालकों का भी चित्त चंचल होता है। खेल खेल में मस्ती मस्ती में उन्होंने कह दिया कि हाँ हमारे यहाँ पर एक बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं, बड़े सदाचारी। अच्छा वह बड़ा आतंकवादी बन गया था जामिल। लेकिन उन बालकों ने सोचा चलो देखते हैं, आज उसी के पास भेजते हैं क्या करता है। कहने लगे महाराज सीधे चले जाइए और यहाँ से जाने के बाद जो पहली रास्ता मिलेगा वहां से अंदर चले जाना, वहीं पर एक सदाचारी ब्राह्मण अजामिल नाम के रहते हैं, उन्हीं के घर जाओ। महात्माओं ने कहा चलो चलते हैं। महात्मा पहुंच गए। अजामिल तो घर में नहीं था, वह गणिका बाहर निकली और महात्माओं ने आवाज लगाया भिक्षाम देही, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। बाहर आई, आश्चर्य से भर गई। पहली बार उसके द्वार पर संत महात्मा ब्राह्मण दिखे। उन्होंने पूछा महाराज आप सबका कैसे आना हुआ यहाँ पर? संतों ने पूछा कि क्या भक्त अजामिल का घर यही है? गणिका ने देखा,
महात्माओं के तरफ कहने लगे, महाराज अजामिल का घर तो यही है, लेकिन भक्त अजामिल का घर नहीं है, ये पतित अजामिल का घर है। संतों ने कहा कि अब जो भी अजामिल हो, हम सब संत एक बार जो निर्णय कर लेते हैं वही करते हैं। आज हमने निर्णय कर लिया है कि आज हम प्रसादी भक्त अजामिल के घर की करेंगे, तो आज तुम्हारे ही घर प्रसादी होगी। गणिका ने कहा कि देखो महात्माओं, आप सब यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आते होंगे और वह बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, और संतों से, साधु ब्राह्मणों से तो विशेष चिढ़ है, वो आप सबको पिटाई करेंगे, मारेंगे। संतों ने कहा मार भी सह लेंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। तब संतों के, ब्राह्मणों की इस निर्भीकता को जब देखा तो उसका मन भी बदल गया। वह अंदर गई घर के और कच्चा सीधा ला करके दिया। संत भगवान सुंदर जो है बढ़िया टिक्कर प्रसादी बनाए हैं। आहा, बढ़िया प्रसाद बना, भगवान को भोग लगा। साधु संतों की पंगत लगी, 2 थाली भेज दिया जामिल के घर। जयकारा लगा और सबने प्रसाद पाया, वहीं विश्राम करने लगे। यहाँ पर आधी रात को अजामिल आया लूटपाट करके। जब वो आया और घर के सामने का दृश्य देखा तो एकदम प्रसन्न हो गया। अजामिल मन में सोचने लगा कि मैं जो है दुनिया में घूम रहा था फालतू में, इतने यहाँ पर साधु महात्मा लेटे हुए हैं, अरे असली माल तो संतों के पास ही होता है, और उनको ही लूटने के लिए चल दिया। तभी तक वह जो उसकी पत्नी थी वह बाहर निकली और उसने आंख दिखाई। अजामिल दुनिया को तो बहुत डराता था, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। दबे पांव जो है अंदर चला गया और उसने भी प्रसाद पाया, शयन किया। इधर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सभी संत महात्मा ब्राह्मण उठे हैं और सज्जनों उठ करके सुंदर स्नान ध्यान किया है, पहुंच गए हैं अजामिल के घर। जय श्रीमन नारायण यजमान जी। अजामिल तो बड़ा क्रोध से भरा था, लेकिन अब क्या करे, अब अपनी देवी के सामने कुछ कह नहीं सकता। महात्माओं ने कहा देखो, हम सबका नियम है कि जिस घर से भिक्षा लेते हैं, प्रसादी लेते हैं, वहां से दक्षिणा भी लेते हैं। अजामिल ने क्रोधित होकर के कहा, महाराज आपके यह जो दंड कमंडल सुरक्षित है, इसी को सबसे बड़ी दक्षिणा समझो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं इसको भी छीन लूंगा। तो महात्माओं ने कहा देखो यजमान, हमें तुमसे कोई द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, वचन रूपी दक्षिणा चाहिए। क्या? कि जो तुम्हारी है पत्नी गर्भ से है, जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही चाहिए। अब यह वचन लेकर के महात्मा लोग तो सज्जनों चले गए। समय आने पर अजामिल के यहाँ 10वां पुत्र हुआ है, और जब पुत्र हुआ तो उनको संतों की वाणी स्मरण हो आई और नाम रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा था तो अत्यधिक स्नेह भी था, तो जो भी होता अजामिल यही कहता, नारायण इधर आओ, नारायण यह कर लो, नारायण खाना खा लो, नारायण पानी पी लो। तो दिन रात वह अपने पुत्र को ही रटता नारायण। वह रटता तो अपने पुत्र को, लेकिन वह नारायण का नाम जब उसके मुख से होने लगा। अब अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हो चुकी है। इधर यमदूत ने हाथ में फांसी का फंदा और डंडा लेकर के अपने स्वामी की आज्ञा से अजामिल को लेने के लिए पहुंचे हैं। जब अजामिल के सामने काले काले दो यमदूत प्रकट हो गए, हाथ में फांसी का फंदा डंडा लेकर के, तब वह चिल्लाने लगा। उनको देख करके डर के मारे के चिल्लाने लगा, अपने पुत्र नारायण को चिल्ला रहा है अजामिल कि हे नारायण, अरे पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लौकिक जगत का नारायण जो महाराज उसका ही पुत्र है, उसने तो सुना भी नहीं पिता के उस आर्त पुकार को, लेकिन वह अलौकिक जगत का जो परम पिता नारायण है, जो महाराज दूर बैठा क्षीर सागर पर, उसके कानों तक भनक चली गई और उसने तुरंत पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है, जाओ जाओ, यमदूत उसे छूने ना पावे। पार्षदों ने कहा कि महाराज आपके चरणों में प्रणाम है, एक बात निवेदन करना चाहते हैं, वह आपको नहीं पुकार रहा, अपने पुत्र को पुकार रहा है, बड़ा पापी है। भगवान ने कहा अच्छा यह बतलाओ कि पहले
नारायण कौन है, उसका पुत्र पहला है कि मैं हूं। पार्षदों ने कहा प्रभु आप तो सबसे पहले आप ही हैं, आपसे पहले कोई था ही नहीं। तो बोले फिर जाओ, मेरा ही नाम नारायण है, वह मुझे ही पुकार रहा है। भगवान इतने कृपा के सागर हैं, तुरंत पार्षद गए हैं, यमदूतों को धक्का दिया है और अजामिल को यमदूतों से बचाया है। यमदूतों ने पूछा कि अरे हमको धक्का देने वाले आप कौन हैं? यमदूतों ने कहा तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज यमराज के सेवक हैं। तो बोले धर्म किसे कहते हैं बतलाओ। उन्होंने कहा वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। यानी वेद भी तत्वम धर्मत्वम वेद निषिधत्वम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और वेद जिसका निषेध करता है उसे धर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है, और वेद भगवान के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा अरे हम दूतों, जब वेद भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं तो अजामिल ने मरते समय उन्हीं परम पिता परमात्मा नारायण श्रीहरि का नाम ही तो उच्चारण किया है। अरे उनका नाम अंतिम समय लेने के कारण इसके एक नहीं करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित हो गया पापों का। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा है सज्जनों कि पतितः स्खलितो भगनः संदष्ट स्तप्त आहतः हरित्यवशेनाहम पुमान नारहति यातनम। गिरते समय अंग भंग होने पर, सर्प आदि के डसने पर, या कोई विवशता पूर्वक कैसे भी नाम अनायास भी अगर मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो फिर वह यम यात्रा का पात्र नहीं रह जाता। जैसे कोई अग्नि पर जान करके हाथ रखेगा तब भी जल जाएगा, अनजान में हाथ चला जाएगा तब भी जल जाएगा। ऐसे ही भगवान के नाम में जो है पाप नष्ट करने का सामर्थ्य रहता है, चाहे नाम भगवान का जान करके लो या अनजान में लो। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशहूँ। भगवान का नाम सदा मंगलकारी है, मंगल करने वाला है। इस प्रकार जो है भगवान नाम की महिमा अनंत है, अपार है। किस प्रकार फिर जो है पार्षद और यहाँ पर यमदूतों का आपस में संवाद होता है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले हमारे झा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित पवन जी हैं, और संजय तिवारी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए स्वागत। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। न य- न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखे न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न सोऽसेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न सेव्यताम् सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे न राधे। ब्राह्मणैस्तुलये भूत मन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् नृभिः प्रहुतं श्रद्धया
अहमश्नामि कामं तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करिचित् सख्यम् मनसि अनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिरार्चिर्णं च स्कन्द तप ऐश्वरम्। ठीक है, नीरज दुबे जी, पंडित पवन जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। नयत्र वैकुंठ कथा पगन साधो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा सुरेश लोकोऽपि न वै सुसेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी, और कौन है? राधे। हाँ, सुनाइए। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतस्तदाश्रय न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवः सुरेशलोकोऽपि न वेशसेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। क्वचित् गायति गायन्त्याम् रुदन्त्या रुदति क्वचित् क्वचित् दन्त्यां हसति जल्पत्यामनुजल्पति गातुं कस्यसि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम् एनाग्रे विचचर्तहम्। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थिकृत वृत्तशासन मतिचर्षि परमतस्य चाते करोमि चिकित्सां पाण्डरिव दंड पाणी रिव। दंड पाण्डरिव जी। हम्म। गुरु जी जी। हेलो। हाँ, बोलिए। गुरु जी ये कह रहे थे ये जो अभी आप कथा सुना रहे हो तो उसकी वो पीडीएफ नहीं है मेरे पास अभी। अभी आपके पास किसी के पास नहीं है, आज आप भेज देंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और आगे सुनाए। कौन है अभी जो नहीं सुनाए? सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। संगम न कुर्यात्तमदासु जातु योगस्य पारम् परमारुरुक्षुमस्ते गया प्रति लब्धात्मलाभो वदन्ति याव यद्वारमस्ते संचिन्तयेति भगवश्चरणारविन्दं वज्राङ्गकुशभुजसरोरुहला प्रनादम् उत्तुङ्गुरक्तविलमनसन सचक्रियबालजोत्सन्नाभिरात् महृदयान्धकारम् ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखवन्मन्यते ग्रहे सोऽहं दशन्नतिर्बहुः दुःखवासम् सर्वाणि निर्जितनिषेधहितूपे यत्रोपयतामुसर्पति देवमाया मिथ्यामपि यदनुशंसति चक्रमेधत् भूमि भरतवाडावरतानि धीमी वै माया लुप्तानि। राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और सौम्य शुक्ला है, आकांक्षा शुक्ला है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदरम